अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम। 5 रबीउल अव्वल है, 12 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी एहतजाज के दौरान ज़ख्मी। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक हुक्मनामा जारी करके छठ पूजा पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी ये लगाई है कि छठ पूजा के लिए कोई समारोह खुले में नहीं किया जाएगा। छठ पूजा एक त्यौहार होता है बिरादरान वतन का। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का हवाला दिया है कि कोविड-19 के चलते लोगों की सेहत बचाने के लिए, लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए ये पाबंदी आयद की जाती है कि छठ पूजा का त्यौहार कोई समारोह आम जगहों पर नहीं होगा, सार्वजनिक जगहों पर, आम जगहों पर नहीं होगा। ये फ़ैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। इस फैसले के ख़िलाफ़ आज बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता समेत सैकड़ों बीजेपी वर्कर वज़ीर आला केजरीवाल की रहाइश की तरफ बढ़े। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाई थी, रुकावटें खड़ी कर रखी थी, लेकिन बीजेपी वर्करों ने इनको तोड़ दिया और आगे बढ़े। हद है कि पुलिस को इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी दौरान बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी को चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जो तस्वीर आपने मौके की देखी है, फ़िलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहां डॉक्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। मामला क्या है? दरअसल दिल्ली सरकार के DDM शोबे ने गुज़िश्ता हफ्ता एक आदेश जारी कर ये कहा था कि कोविड-19 स्थिति को, कोविड-19 की हालत को देखते हुए नदी के किनारे, जलाशयों और मंदिरों समेत आम जगहों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के खिलाफ ही आज बीजेपी वाले एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे और दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल की रहाइश गाह की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान ही मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी को चोट लग गई। वो ज़ख्मी हैं, जिनको फ़िलहाल सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।